आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो खुद समय को भी नियंत्रित करती है। आज हम बात करेंगे महाकाल की, जिनके सामने मृत्यु भी नतमस्तक होती है। यह बात तो वाकई दिलचस्प है। महाकाल की अवधारणा हमारे प्राचीन ग्रंथों में कैसे वर्णित है? देखिए, शिव पुराण में एक बहुत रोचक वर्णन मिलता है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय की स्थिति में होता है, तब स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी शिव में विलीन हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि वे सृष्टि के आदि और अंत दोनों हैं। तो क्या यही कारण है कि उज्जैन का महाकाल मंदिर इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? बिल्कुल। उज्जैन का महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्राचीन है। यहाँ की तांत्रिक परंपरा कहती है कि यही वो स्थान है जहाँ शिव ने काल का अंत किया था। प्रतिदिन यहाँ 3 विशेष आरतियां होती हैं: भस्म आरती, मध्याह्न भोग और शयन आरती। और मैंने सुना है कि यमराज भी महाकाल के आगे नतमस्तक होते हैं। हाँ, यह एक गहरा रहस्य है। मृत्यु के देवता यमराज भी महाकाल के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। यह दर्शाता है कि महाकाल मृत्यु से भी परे हैं। वे न केवल मृत्यु के स्वामी हैं, बल्कि मृत्यु को भी मृत्यु दे सकते हैं। लेकिन इस सब का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? देखिए, इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। हमारे वेदों में कहा गया है कि सृष्टि में हर चीज परिवर्तनशील है। चंद्रमा, सूर्य, तारे सभी समय के चक्र में बंधे हैं, लेकिन महाकाल इस सबसे परे हैं। वे समय के साक्षी हैं, समय के दास नहीं। तो इसलिए उनका डमरू समय के निरंतर प्रवाह का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल सही। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि बौद्ध धर्म में भी काल चक्र की अवधारणा मिलती है। यह दर्शाता है कि महाकाल की अवधारणा सार्वभौमिक है। वे सिर्फ विनाश के नहीं, बल्कि परिवर्तन और मुक्ति के भी देवता हैं। यह विचार वाकई बहुत गहरा है। तो क्या यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा में महाकाल को इतना महत्व दिया जाता है? हाँ, और इसीलिए कहा जाता है कि महाकाल का नाम लेते ही समय झुक जाता है। यह हमें सिखाता है कि हम भी समय की सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। महाकाल की उपासना वास्तव में आत्मज्ञान का मार्ग है। तो आप कह रही हैं कि महाकाल सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक दार्शनिक अवधारणा भी है। बिल्कुल। और इसलिए जब हम कहते हैं हर हर महादेव, तो यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि हम भी समय और मृत्यु की सीमाओं से परे जा सकते हैं। महाकाल की यह समग्र अवधारणा जीवन को एक नया दृष्टिकोण देती है। वाकई यह विचार हमें जीवन और मृत्यु के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और अंत में याद रखिए, महाकाल हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही वास्तविक ज्ञानी है।